इतना भी हमें खौफ नहीं रहा कि अब कब्रिस्तान इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हुए हमें डर भी नहीं लगता। ये लड़का बताते हैं कि हमने उनको कुरान के वास्ते डाले और उस लड़की के साथ या औरत के साथ बारी बारी गैंग रेप किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के एक शहर हाफिजाबाद, उसके एक छोटे से गाँव कसोकी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको सोच कर देख कर आपका ज़हन जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है। देखें, आप सोचें कि आप अपनी बीवी के साथ, आप अपने रिश्तेदार के साथ, किसी आपके करीबी रिलेटिव के साथ आप एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहे हैं। कुछ उबाश लड़के आते हैं चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए और वो आपको अगवा कर लेते हैं। आप एक खूबसूरत दिन में जा रहे हैं, आराम से सफर कर रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसा ही कुछ वाकया मैं आपको शेयर करता हूँ। इस वीडियो को बनाने से तकरीबन 2 महीने पहले वीडियोज में किसी का नाम लेना, किसी के बारे में बताना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी इज्जत के भी खिलाफ है और यूट्यूब की पॉलिसी के भी खिलाफ है। मैं सिर्फ आपको इस वाक़े के बारे में हूबहू सच्चा बताऊंगा, जो हुआ है, जैसे हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। देखिए, 2 मियाँ बीवी हैं, उस दिन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर कसोगी के इलाका मांगड़ के करीब से गुजर रहे थे, यहाँ के 4 उबाश लड़के जिन्होंने उनका रास्ता रोका है। अब कुछ लोग कहते हैं चारों ने रोका है, कुछ कहते हैं कि एक ने रोका है। उनके नाम भी मैं लेना नहीं चाहूंगा, ये सब नाम आपको पता है, FIR की कॉपी भी अब मौजूद है, खबरों में भी आ चुका है। लेकिन फिर भी 4 लड़के जो मांगड़ के थे उन्होंने उनको रोका है और कब्रिस्तान में एक सुनसान जगह पर ले गए। नागरिक, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका हम तकद्दुस करते हैं, जिस पर हमने मरने के बाद जाना है। इतना भी हमें खौफ नहीं रहा कि अब कब्रिस्तान इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हुए हमें डर भी नहीं लगता। तो वो 4 लड़के मियाँ बीवी को रोक कर कब्रिस्तान में ले जाते हैं। सबसे पहले दोनों को मारते हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं, इतना कि जब उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो लड़की और लड़का बताते हैं कि हमने उनको कुरान के वास्ते डाले, अल्लाह के वास्ते डाले कि हमें छोड़ दो, हमें पामाल मत करो, हम शादीशुदा हैं, हमारी इज्जत है, इसके बाद हम जीने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने कोई तरस नहीं किया, जो वो करना था वो करते रहे। वो 4 लड़के मांगड़ के करीब से उनको अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद वो एक सुनसान कब्रिस्तान में ले जाते हैं, मारते हैं और उसके बाद उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं और उस लड़की के साथ या औरत के साथ बारी बारी गैंग रेप किया जाता है। एक खावंद के सामने उसकी बीवी के साथ ऐसी हरकत होना, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई और जुल्म हो नहीं सकता। किस तरह उस इंसान ने उस वक्त महसूस किया होगा कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस कहाँ हैं, पाकिस्तान की पुलिस कहाँ है, ये सारी चीजें उसने कैसे उस दर्द को महसूस किया होगा, ये हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने जो करना था वहाँ किया, वो दोनों चले गए। अब इस वाक़े का दूसरा चैप्टर देखते हैं। जब उनमें से तमाम मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले जो मुल्ज़िम पकड़ा गया वो कहता है कि मुझे चौकी इंचार्ज ने पकड़ा था, उस थाने की चौकी के जो इंचार्ज है उसने पकड़ा था और 1.5 लाख रुपए की सेटिंग करके उसने मुझे छोड़ दिया था। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब है इस वक़्त का 1 महीना पहले ही पुलिस को पता था, पुलिस ने जानबूझकर उसको पकड़ के छोड़ दिया। अगर तब ना छोड़ते तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। एक मामला ये हो गया। उसके बाद जब मामला हाईलाइट होता है, जब उन मियाँ बीवी के साथ ये जिनसी ज्यादती करते रहे, मारते रहे, तो ये उनकी साथ वीडियो भी बनाते रहे और उस वीडियो को इन्होंने वायरल कर दिया। जब वो वीडियो वायरल हुई कि या मिसाल के तौर पे जैसे दोस्त एक दूसरे को दिखाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग देखते देखते हमारे जो गवर्नमेंट के आला अफसरान हैं या आला क़यादतें हैं, उनके पास जब वो वीडियो गई तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा तो कोई जुल्म हो नहीं सकता। तो उन्होंने इस वाक़े का फौरी, मेरे ख्याल में CM साहिबा ने एक फौरी नोटिस लिया। RPO साहब इधर हाफिजाबाद आए, हाफिजाबाद आके वो 36 घंटे यहाँ पर बैठे रहे, DPO साहब बैठे रहे। खैर, मुल्ज़िम तो तीनों जो है वो पकड़े गए और उनको जो है ना वो पुलिस मुकाबला बनाकर मार दिया गया। लेकिन इस वाक़े का एक दूसरा पहलू ये है, कुछ लोग कहते हैं कि उन मुल्ज़िमान की दुश्मनी थी आपस में, जिस वजह से दुश्मनी निकाली गई। वाकई ये बात सोचने वाली है। दूसरी बात ये है कि वो मियाँ बीवी उस वक्त उस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर तो गुजरना ही मुश्किल है। वो एक सुनसान रास्ता था, वहाँ उनको जाने की जरूरत क्या थी, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है कि वाक़या अगर 1 महीने पहले हुआ है तो उसकी FIR खामोश क्यों रही है, 1 महीने बाद उसकी FIR क्यों हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो पस पर्दा मुल्ज़िमान को तो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी।
एक एक बात को सामने लाना चाहिए थी। पाकिस्तान का जो IT डिपार्टमेंट है उसको इस बारे में मजीद अपने शोबे को है ना जी वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसमें मजीद इस्लाहत लाने की ज़रूरत है कि ऐसी वीडियोस जो आजकल वायरल हो रही हैं, आप डेली इंटरनेट पर देख रहे हैं कि कोई वीडियो वायरल हो रही है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, किसी न किसी को कत्ल कर दिया जाता है, किसी न किसी को मार दिया जाता है या किसी की इज्जत पमाल कर दी जाती है। तो IT डिपार्टमेंट को फौरी एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसे इस्लाहत लानी चाहिए, कुछ ऐसे तरीके लाने चाहिए जिससे ये जो है ना वीडियो लीज का मामला जो है ना वो ख़त्म हो सके। तो दोस्तों आप भी बताएं कि क्या उनको इंसाफ मिला है मियां बीवी को उन 3 मुल्ज़मान को मार के, या कि इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, देखने चाहिए था कि उन वीडियो को लीक करने वाला कौन है और इन वक़ूअ के पीछे कहीं कोई बड़ी क़यादत तो नहीं है, 1 महीना वक़ूअ क्यों छुपा रहा है। ये बातें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये छोटी सी वीडियो मैंने बना दी क्योंकि हर इंसान इस पर बात कर रहा है, तो इसलिए इंसानियत के नाते जब ऐसा कोई जुल्म होता है तो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।